Hello everyone, we are starting with lecture 7 today, continuing with the last part of the chemical reactions of metal, that is reaction of metal with the salt solution. ये बहुत easy topic है और ये reactions का probably the last part है metals का. So first we need to define कि इसका meaning क्या होता है reaction of metal with the salt solution. What actually happens, that is there in the definition. Alright. So basically it is the chemical reaction in which the more reactive metal, it is a chemical reaction in which the more reactive metal displaces the less reactive metal from its salt solution. From its salt solution. So basically, such chemical reactions are also known as displacement reaction. Such chemical reactions are also known as displacement reaction. अब एक्चुअली इसमें होता क्या है कि आपके पास एक मेटल है, समझो उसका नाम M है. आपने मेटल आपका प्योर है तो बेसिकली इसका फिजिकल स्टेट क्या रहेगा, सॉलिड, बिकॉज हमने पढ़ा था मेटल्स दे एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट. आप उसको एक सोल्यूशन में डालोगे, ठीक है, तो सोल्यूशन जो है वो एक मेटल के सॉल्ट का रहेगा. सो फॉर एग्जांपल सोल्यूशन का नाम है AB. अब AB का फिजिकल स्टेट एक्वेस होगा बिकॉज AB जो है ये एक सॉल्ट है एंड ये सॉल्ट किसका है, मेटल का. तो यूजली सारे सॉल्ट कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में. तो एक्वेस लिखा है, दैट मीन्स आपने इस सॉल्ट को वाटर में डाल के इसका सोल्यूशन बनाया है. सो दैट इज़ वाई वी से यू आर रिएक्टिंग मेटल विद द सॉल्ट सोल्यूशन. नाउ होगा क्या कि कंडीशन ये होना चाहिए ये रिएक्शन सक्सेसफुल होने के पीछे, दैट ये जो मेटल है और AB में से एक मेटल होगा. समझो कॉपर सल्फेट के सॉल्ट है तो कॉपर इज़ अ मेटल. सिल्वर सल्फेट के सॉल्ट है, सिल्वर इज़ अ मेटल. सो यहाँ पे आई एम अज्यूमिंग दैट ओवर हियर A इज़ अ मेटालिक पार्ट एंड B विल बी योर नॉन मेटालिक पार्ट. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के पीछे का रूल ये है दैट आपका जो मेटल जो फ्री स्टेट में है, मतलब दिस मेटल इज इन दी फ्री स्टेट एंड AB वाला जो मेटल है, AB आपका कौन से स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में, ठीक है. सो होता यहाँ पे ये है कि फ्री स्टेट वाला जो मेटल है इट शुड बी more reactive, very important. The metal that is existing in the free state should be more reactive and A आपका जो metal है that should be less reactive then this the metal that is existing in the free state. तो क्वेश्चन is कि हमें कैसे पता चलेगा कि मेटल ये वाला मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और ये कम रिएक्टिव है. तो उसके लिए आपके पास ऑलरेडी दिया गया है, दैट इज़ रिएक्टिविटी सीरीज़. ऑफ कोर्स ये रिएक्टिविटी सीरीज़ में हमने सारे एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया हुआ है कि हर ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले से ज़्यादा रिएक्टिव है. तो सपोज इफ़ आई टेक ऑप्शन ऑफ जिंक एंड आयन, तो इट इज़ क्लियर दैट जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयन. सपोज इफ़ आई से टेक कॉपर एंड सिल्वर, तो कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, ठीक है. तो याद रखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक मेटल होगा जो फ्री स्टेट में होगा और दूसरा मेटल कंबाइंड स्टेट में होता है, उसका सॉल्ट का सोल्यूशन रहेगा, राइट.
एंड इन दोनों को जब आप एक ही कंटेनर में मिक्स करते हो या फिर सॉल्ट सोल्यूशन में आप मेटल को डालोगे जो सॉलिड स्टेट में है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है. डिस्प्लेस मतलब मेटल जो ज़्यादा रिएक्ट. नाउ लेट अस रीड द डेफिनेशन. होता क्या है रिएक्शन में? द मोर रिएक्टिव मेटल इट विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन. मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो एक ही जगह ले लेगा. तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा? Mb. अब आपका ये मेटल कंबाइन हो गया तो इसका फिजिकल स्टेट क्या रहेगा? एक्वस, क्योंकि अब ये सॉल्ट बन गया, ये वाटर के अंदर मिक्स हो गया है. एंड प्लस जो आपका A वाला मेटल था वो अभी प्योर स्टेट में है, तो प्योर अकेला आ गया, फ्री स्टेट में आ गया, तो दैट मीन्स उसका फिजिकल स्टेट क्या रहेगा? सॉलिड. तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? एक सिंपल मैं आपको लेमन टर्म्स बताती हूँ. जो ज़्यादा रिएक्टिव वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के बीच में कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को अगर मैं बोलूँ कि क्लोरीन से रिएक्ट करो और दोनों में से समझो इनके सामने क्लोरीन का ऑप्शन रखा गया और उनको बोला गया कि दोनों में से एक ही रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो एट अ टाइम अगर आप इनके सामने क्लोरीन का ऑप्शन रखोगे तो मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी एल्यूमिनियम से ज़्यादा है. सो मैग्नीशियम विल से सी, if I react with chlorine and if I form a compound with the chlorine, I will be more stable than you because I have more reactivity and more affinity towards the chlorine. ठीक है. तो इसके लिए सिंपल सी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. ये मैग्नीशियम है, फिजिकल स्टेट सॉलिड, और ये एल्यूमिनियम कंबाइंड स्टेट में है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3. समझो. नाउ तो यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे दिखाओगे? येस, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, क्लियरली यू कैन सी इट फ्रॉम द रिएक्टिविटी सीरीज देन द एल्यूमिनियम. तो मैग्नीशियम बोलेगा कि नहीं, मैं ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बना सकता हूँ क्लोरीन के साथ, तो मुझे क्लोरीन के साथ कंबाइन होने का मौका चाहिए. एंड इस चक्कर में एल्यूमिनियम जो है दैट विल, मैग्नीशियम विल टेक द प्लेस ऑफ द एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम विल हैव टू रिमेन इन द फ्री स्टेट. सो मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन विल गिव यू मैग्नीशियम क्लोराइड. तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला विल बी MgCl2. अब मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट बन गया तो उसका फिजिकल स्टेट क्या आएगा? एक्वस, और एल्यूमिनियम फ्री स्टेट में आ गया तो उसको आप लिखोगे एल्यूमिनियम इन द सॉलिड स्टेट. सो दिस इज अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेर इन द मेटल दैट इज मोर रिएक्टिव will displace the metal that is less reactive from its salt solution. All right, now you need to listen very carefully to what I am teaching right now. आपको एक इमेज राइट हैंड साइड पे दिखती रहेगी बॉटम की तरफ. तो ये रिएक्शंस जो है वो कुछ इस तरीके का दिखता है. तो मैंने सबसे पहले एक एक्टिविटी परफॉर्म किया. आई टुक अ टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या किया? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है. तो कॉपर सल्फेट, मेटल इज़ योर कॉपर एंड सल्फेट इज़ द नॉन मेटल. तो ये एक सॉल्ट का सोल्यूशन है. तो अगर मुझे इसी चीज़ का रिएक्शन लिखना है तो रूल ये बोलता है देयर हैज़ टू बी अ मेटल प्लस एक दूसरे मेटल का सॉल्ट का सोल्यूशन होना चाहिए. तो आपका फर्स्ट मेटल शुड बी इन द सॉलिड स्टेट एंड द नेक्स्ट मेटल शुड बी इन द एक्वस स्टेट. तो आप ये नोटिस करोगे कि मोर रिएक्टिव मेटल लेस वाले को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा. तो ये चीज़ें होनी चाहिए सेटअप में. सो यहाँ पे इन द एज पर द इमेज यू कैन सी कि जो सॉल्ट सोल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट का है. तो मेरा जो सॉल्ट है दैट इज़ ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4, फिजिकल स्टेट एक्वस, जिसका कलर जो है दैट इज़ ब्लू कलर्ड सोल्यूशन, दैट इज़ ब्लू कलर सोल्यूशन. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप हमेशा याद रखो कि कभी भी कोई सॉल्ट को आप पानी में डालते हो, व्हेन यू मिक्स द सॉल्ट इन द वाटर, व्हाट एक्चुअली हैपन्स इज कि सॉल्ट ब्रेक हो जाता है इनटू द आयंस. अभी ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. जैसे कॉपर सल्फेट ब्रेक हो जाएगा तो आपको लिखा है कि अंदर CuSO4 है, बट एक्चुअली अंदर CuSO4 के मॉलिक्यूल्स नहीं है. अंदर कौन घूम रहे? आयंस घूमते हैं. Cu+2 आयंस एंड SO4-2 आयंस. रिमेंबर, सो अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये ब्लू कलर सोल्यूशन है और उसमें CuSO4 ऐसे घूम रहे, नहीं, इट इज़ कॉपर आयंस एंड सल्फेट आयंस. तो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को जो ब्लू कलर मिलती है वो Cu+2 के आयंस की वजह से होती है. ये इम्पार्ट करता है ब्लू कलर टू द सोल्यूशन. दैट मीन्स अगर कॉपर सल्फेट के अंदर Cu+2 आयंस नहीं है तो उसको ब्लू कलर नहीं मिलेगा. आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर. ठीक है.
सो हमारा दूसरा रिएजेंट क्या है, एक तो फिक्स्ड हो गया मेटल का सॉल्ट, ना दूसरा कौन है, मेटल। तो मेटल में हमने लिया हुआ है आयन, फिजिकल स्टेट सॉलिड। सो हियर यू कैन सी जो मेटल लिया हुआ है दैट इज आयन का एक खीला है, दैट इज आयन नेल। नाउ लेट अस सी कि आयन और कॉपर में अगर कंपटीशन हुआ कि फ्री स्टेट में कौन रहेगा और कंबाइंड में कौन रहेगा, तो वो डिसाइड करेगा रिएक्टिविटी सीरीज। एंड व्हेन यू लुक एट द रिएक्टिविटी सीरीज यू कैन सी दिस इज आयन and this is copper. That means iron is more reactive than copper. ठीक है, सो आयन एंड कॉपर में से जो ज़्यादा रिएक्टिव है वही कंबाइंड स्टेट में रहता है, जो लेस रिएक्टिव है वो फ्री स्टेट में रह सकता है। तो आयन के प्रेजेंस में कॉपर कभी भी कंबाइंड स्टेट में नहीं रहेगा। ठीक है, सो अभी आपको कंपाउंड कैसे डिसाइड करना है, आयन किसके साथ कंबाइन होगा, सल्फेट के साथ। आयन किसके साथ कंबाइन होगा, सल्फेट के साथ। तो वो क्या बनाना चाहिए, येस इट शुड फॉर्म आयन सल्फेट, इट शुड फॉर्म आयन सल्फेट। ना क्वेश्चन आता है कि आयन सल्फेट का फॉर्मूला कैसे लिखे, तो देखो आयन इज Fe, सल्फेट इज व्हाट, SO4। आयन की वैलेंसी 2, सल्फेट की 2, रेशियो 1:1। तो यहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मूला कि सॉल्ट का क्या आएगा फॉर्मूला, FeSO4 फिजिकल स्टेट एक्वेस प्लस कॉपर अभी फ्री स्टेट में आपको अलग से मिल जाएगा। अभी ध्यान से सुनो, आयन जब भी सॉलिड स्टेट में था तब तो आपको आयन का खीला दिख रहा है। धीरे धीरे क्या होगा विद टाइम कि ये जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि ये कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो कॉपर के फ्री आयंस की वजह से है। सॉरी, सो व्हाट विल हैपन, अब कॉपर के आयंस एक्चुअली आयनिक स्टेट में नहीं है, न्यूट्रल स्टेट में आ गए। सो बेसिकली कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है इट शुड फेड। सो व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन, दैट blue color of CuSO4 will fade because CuSO4 अभी नहीं रहा है, उसमें FeSO4 बनते जा रहा है, राइट। दूसरा ऑब्जर्वेशन आप देखोगे तो FeSO4 का भी उसमें देखो आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि फेरस सल्फेट को ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं। तो आपको लाइट ग्रीन कलर की दिखाई देगी। सो लाइट green color appears, light green color appears which is of ferrous sulfate. Let's try with another fantastic example. So remember, as you can see in the image, हमने मेटल कौन सा लिया हुआ है, कॉपर। तो रिएक्शन आप कैसे लिखोगे, एक पहले वर्ड इक्वेशन लिख देते हैं। तो हमारे पास मेटल कॉपर है जो कि सॉलिड स्टेट में है और वो न्यूट्रल है, सॉरी न्यूट्रल तो सभी है, फ्री स्टेट में है। रिमेंबर ये अभी फ्री स्टेट में है, दैट मीन्स ये किसी के साथ कंबाइंड नहीं है। प्लस सॉल्ट सोल्यूशन अगर आप देखोगे देन दैट इज ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, दैट इज ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। एंड नाउ क्वेश्चन इज कि अगर कॉपर मेटल को सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में डिप किया जाए, इसका फिजिकल स्टेट आप एक्वेस लिखोगे बिकॉज ये वाटर के अंदर बनाया हुआ सॉल्ट है, ठीक है। एंड सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन का जो कलर होता है दैट इज कलरलेस, दैट इज कलरलेस। कॉपर का जो कलर है, जैसे कि आप वो कॉपर का हमने एक रॉड डाला हुआ है रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है, दिस इज द कलर ऑफ द कॉपर। सिल्वर नाइट्रेट का कलर इज कलरलेस। तो क्वेश्चन इज वेदर कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा, मतलब कॉपर सिल्वर की जगह लेगा या नहीं लगेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन रिएक्टिविटी सीरीज। तो यू शुड नो दैट येस कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर के ऊपर आता है, तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, दैट मीन्स कॉपर हैज मोर हायर टेंडेंसी टू डिस्प्लेस द सिल्वर एंड कंबाइन विथ NO3 ग्रुप टू फॉर्म कॉपर नाइट्रेट। तो आपको प्रोडक्ट में मिलेगा कॉपर नाइट्रेट एंड प्लस सिल्वर जो है वो अभी फ्री स्टेट में आ जाएगा। तो अगर आप ये देखोगे कि सिल्वर नाइट्रेट गायब हो रहा है वो रिएक्टेंट था वो कंज्यूम हो रहा है, तो इसके लिए
और बन क्या रहा है, कॉपर नाइट्रेट फॉर्म हो रहा है, तो कॉपर नाइट्रेट का जो कलर होता है दैट इज ब्लू। तो इसके लिए आपको, अगर आप देखोगे सोल्यूशन को, तो जो कलरलेस था सोल्यूशन वो अभी ब्लू कलर बन रहा है। और ये जो आपका सिल्वर है, सिल्वर आपने देखा ही है एकदम हाईली लस्ट्रस मेटल है, तो सिल्वर जाके इस कॉपर के रॉड पे डिपॉजिट हो गया। तो यहाँ पे ये आपका प्योर सिल्वर है, ये देख रहे हैं आप, जो पॉलिश्ड या फिर ब्राइट अपीयरेंस जिसका दिख रहा है दैट इज ऑफ सिल्वर। ओके, so this is actually the displacement reaction. So initial color of the solution was colorless, which has changed to blue color of copper nitrate, and silver that is in the pure state gets deposited on the copper rod that was there. ठीक है, so silver gets deposited. अब इसका इक्वेशन देखो, मैं भी बता देती हूँ कि आपको सिंबल में कैसे लिखना है. कॉपर इज Cu फिजिकल स्टेट solid. Yes, copper is Cu physical state solid plus silver nitrate. How do I get the formula for silver nitrate? To remember, silver is Ag, nitrate is NO3. Silver की valency 1, nitrate की भी valency 1. Cross multiply, it would be AgNO3 equals plus copper nitrate. So Cu and NO3. कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रेट की 1. सो व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल गेट Cu NO3 ग्रुप ब्रैकेट और बाहर की तरफ 2 आएगा. फिजिकल स्टेट एक्वस एंड प्लस ये जो आपका सिल्वर मेटल है ये अभी लेस रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस हो गया फ्रॉम मोर रिएक्टिव मेटल. इसका कलर कलरलेस था, अब सिंस ये कंज्यूम होने लगा, ख़त्म हो रहा है और नई चीज़ बन रही है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो इसके लिए सोल्यूशन का कलर हैज़ चेंज फ्रॉम कलरलेस टू ब्लू बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट दैट इज कॉपर नाइट्रेट. Alright, let's cover one more example. So this time we have आप डायग्राम अगर देखोगे तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है जो कि ब्लू कलर का है, उसमें मैग्नीशियम की रिबन या फिर एक स्ट्रिप डाल दी हुई है जो कि कलरलेस है, राइट. फिर धीरे धीरे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और कॉपर फ्री स्टेट में आएगा. कॉपर ग्रेविटी की वजह से और हैवीनेस डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो नीचे की तरफ क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया. और मैग्नीशियम का भी सॉल्ट मिलेगा दैट इज कलरलेस इन नेचर. सो हाउ डू वी राइट दिस. सो मैग्नीशियम मेटल है फ्री स्टेट में, सॉलिड स्टेट, कलर कलरलेस, उसका एक स्ट्रिप आपने ऐड किया हुआ है, प्लस किस में आपने डाल दिया, कौन से सोल्यूशन में, कॉपर सल्फेट. तो रिमेंबर कॉपर के मेजॉरिटी ऑफ सोल्यूशंस के जो कलर होते हैं ये उसका कॉपर का सॉल्ट सोल्यूशन है, उनके कलर ब्लू होते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज वेदर मैग्नीशियम विल डिस्प्लेस कॉपर और नॉट. तो यस, रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम कम्स बिफोर कॉपर, तो इट हैज़ वेरी हाई टेंडेंसी. सो मैग्नीशियम सल्फेट मिलेगा आपको, मैग्नीशियम सल्फेट एंड प्लस you will get copper in free state. फिजिकल स्टेट सॉलिड, इसका फिजिकल स्टेट एक्वेस होगा. तो सिंबल इक्वेशन उसका क्या आएगा, मैग्नीशियम Mg फिजिकल स्टेट सॉलिड, कॉपर सल्फेट CuSO4 फिजिकल स्टेट एक्वेस, कलर blue. Yes, you will get magnesium sulfate. So how do I find out the formula for magnesium sulfate? Magnesium MgSO4, magnesium valency 2, sulfate valency 2, ratio 1:1. So Mg into 1 is, you will get MgSO4 physical state aqueous. Now ब्लू कलर सोल्यूशन का फेड होगा क्योंकि कॉपर सल्फेट खत्म हो रहा है, तो ब्लू कलर फेड होगा और मैग्नीशियम सल्फेट बन रहा है, तो सोल्यूशन का कलर ब्लू कलर फेड होगा, इट विल फेड टू colorless, and here you will get I'm sorry, copper, that too in the free state.
और इसका कॉपर जब फ्री स्टेट में रहता है तो आपने नॉर्मल कॉपर के यूटेंसिल्स भी देखे रहेंगे, उसका कलर रेडिश ब्राउन रहता है। तो रेडिश ब्राउन कॉपर नीचे की तरफ आके क्या हो गया है, डिपॉजिट हुआ है। So this is how the displacement reaction works. A more reactive metal displaces the less reactive metal from its salt solution. Suppose if I give you an example, I'm giving you two examples. One you have to try it on your own and the other I am explaining you. मैं अगर किसी में उल्टा कर दूँ, समझो मैग्नीशियम सल्फेट है, या फिर इसी रिएक्शन का अगर मैंने उल्टा कर दिया ऊपर वाले रिएक्शन का, दैट मीन्स कॉपर फ्री स्टेट में प्लस मैग्नीशियम सल्फेट के सोल्यूशन में आपने कॉपर के रॉड को या फिर कॉपर वायर डाल दिया हुआ है, तो यू हैव द सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट एंड यू हैव डिप्ड अ कॉपर वायर इनटू इट. सो अभी यहाँ पे ना ये लेस रिएक्टिव है और ये मोर रिएक्टिव है, राइट? तो यू नो दैट कि सिंस मैग्नीशियम इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो मैग्नीशियम तो ऑलरेडी कंबाइंड स्टेट में है, तो उसको कॉपर उसको अपनी जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है. दैट मीन्स ये केस में रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, बिकॉज ऑलरेडी लेस रिएक्टिव मेटल फ्री स्टेट में है और मोर रिएक्टिव कंबाइंड स्टेट में है. सो आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस रिएक्शन एट होम. You have a zinc, okay, zinc rod immersed into a solution of copper sulfate. So the question is, you have to find the product, balance the reaction, and also सभी reagent, reactant और product के नीचे उनका नाम लिखो, ठीक है? Also let me know कि blue color of solution fade होके कौन से color में आएगा. So this is all with the chemical reactions of metals we have learned with oxygen, water, salts and acids, and a displacement reaction. In the coming lecture, I'll be teaching you very interesting and very important topic of this chapter, that is the metallurgy part. बहुत ही डिटेल में, और वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है एक्चुअली. वो बहुत डिफिकल्ट भी लगता है बच्चों को क्योंकि इतना इन डेप्थ थियोरटिकल चीज़ें हैं, लेंदी कॉन्सेप्ट है उसमें, बट ट्रस्ट में इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी. अगर आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा तो ये चैप्टर से बेहतर चैप्टर और कोई भी आपको केमिस्ट्री में नहीं मिलेगा. थैंक यू.